Hello everyone and welcome to my channel BioPrism, where we will be building your foundation with me. Hello, this is Pratibha Kaushik, your friend, your mentor, your tutor or your guider. So बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का बायो का सेकेंड चैप्टर हम लेने जा रहे हैं, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सो व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? बेटा कंट्रोल मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो कंट्रोल कौन करेगा? सो कंट्रोल जो है वो आपका नर्वस सिस्टम करता है. आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, जो आपकी बॉडी के पूरे मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बैलेंस बनाना. ठीक है, आपके हाथ और पांव चले, आपकी बॉडी ठीक से वर्क करे, आप में अगर आप खाना खा रहे हो तो साथ में वो डाइजेस्ट होता चले. ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेशन कौन देखता है? तो ये आपका देखता है एंडोक्राइन सिस्टम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आपका चल रहा है. नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये देखते हैं आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को. सो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो देखिए कंट्रोल के बारे में क्या बोलते हैं. कंट्रोल कैसे कंट्रोल करते हैं? आपका अगर आपको सामने से कोई ट्रक आ रहा है और आप सामने चलते जा रहे हैं, देखिए अगर सामने से ट्रक आ रहा है तो आपका ब्रेन उसको देखेगा, आपकी आंखें उसको देखेंगी, ब्रेन को सिग्नल देंगी, ब्रेन कहेगा हट जाओ, और आप हट जाते हैं और वो बहुत विद इन सेकेंड्स में काम होता है. ठीक है, वो क्या है? वो आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है. वो आपका नर्वस सिस्टम ठीक से बता रहा है कि क्या है कंट्रोल और क्या है कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे क्या चीज का कंट्रोल कैसे हो जा रहा है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम बता रहा था. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम बेटा दो टाइप्स का होता है. एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस. सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत होती है कि दो तरीके का होता है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है पेरिफेरल, ऐसे नहीं. अगर हम किसी एरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल जो सेंटर का एरिया है उसको क्या बोलते हैं? ये सेंटर है इस एरिया का. ये क्या है? ये इस एरिया का सेंटर है. और ये क्या है? ये इसकी पेरिफेरी है. ये क्या है? ये इसकी पेरिफेरी है. यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पेरिफेरी की. यानी कि आपके जो बॉडी के बीचों बीच जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपकी बॉडी के बीचों बीच जो लाइन खींच दीजिए, वहां पर जो पार्ट काम करेगा, वहां पर जो नर्वस सिस्टम काम करेगा वो होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो साइडों में काम करता है, जो साइड्स में काम करता है, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. चलिए अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो चीजें आती हैं. एक होता है बच्चों ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड. क्या चीज है ये मैं अभी आपको बताती हूं. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये दो चीजें आती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. और यहां पे आती है स्पाइनल नर्व्स. क्या आता है यहाँ पे आती है स्पाइनल नर्व्स. अब ये स्पाइनल नर्व्स क्या चीज है? जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है वो होती है स्पाइनल नर्व्स. ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट. तो अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये कैसे काम करते हैं? तो देखो बच्चों, ब्रेन होता है. ठीक है, ब्रेन आपका जो है वो आगे चल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. अगर ये आपका ब्रेन है तो ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये आपका क्या है? ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसी से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व. देखो बच्चों, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरीके के टिश्यूज पे डिपेंडेंट है. एक है आपका नर्वस टिश्यू. ठीक है, नर्वस टिश्यू. और एक है आपका क्या? मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर
टिश्यू। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सामने से आपके ट्रक आ रहा है, वो ट्रक आपको चलता जा रहा है, टक्कर मार देगा, तो आपको कैसे आपका ब्रेन उसको देखेगा। तो यहाँ पे नर्वस टिश्यू में वो आपका नर्वस टिश्यू है जो आपको बताएगा कि देखो सामने से ट्रक आ रहा है एंड आप इंजरी हो सकती है। और मस्कुलर टिश्यू है जो कि बताता है कि हाँ यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको साइड हटना है, तो आपके मसल्स का मूवमेंट होना है यहाँ पर, और ये कोऑर्डिनेटेड वे में होना है। और तो फिर इसीलिए बोला गया है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरीके के टिश्यूज करते हैं, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो आपको एक कंटेनर ले लीजिए जिसमें हॉट वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, हॉट वाटर छोड़िए, एक कंटेनर है जिसमें बॉइलिंग वाटर है। अगर आप इसको टच करते हैं तो क्या होगा, तुरंत से आप हाथ हटाते हैं, है ना, तुरंत आप हाथ हटाते हैं। क्यों? ताकि इंजरी ना हो जाए आपके हाथ को। तो आपको टच करने से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, आप हाथ हटा रहे हैं। कोई चीज है, मान लीजिए कुछ जल रहा है, आप क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं गैस ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें मैं बता रही हूं ये क्या है, आप के सामने से ट्रक आ रहा है, आप भाग गए, आप कोई चीज को टच कर रहे हो, हॉट को या कोल्ड को, आप हाथ हटा रहे हो। क्या है कि आपके बॉडी में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स है। क्या है? नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। आपके बॉडी में बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं, या कह लीजिए नर्व सेल्स हैं आपके बॉडी में, ठीक है। नर्व सेल्स हैं आपके बॉडी में, बहुत सारे क्या है, नर्व सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स के पास क्या होता है, इन नर्व सेल्स के पास होती है सेंसिटिव टिप्स, इनके पास होता है सेंसिटिव टिप। अब इसका काम क्या है भाई, सेंसिटिव टिप बेटा हमेशा वहां होगा, कहां, जिसके पास सेंस ऑर्गन होगा। सेंस ऑर्गन में हमेशा सेंसिटिव टिप्स पाई जाएंगी। अब ये सेंस ऑर्गन क्या है, सेंस ऑर्गन है आपके नोज, टंग, आईज, ईयर, स्किन, ये है आपके सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही आपने टच किया, आपने हाथ हटाया, आपके स्किन यहाँ पे सेंस ऑर्गन है, इसके पास क्या है, सेंसिटिव टिप्स हैं जो कि नर्व सेल्स के पास होती हैं, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स, सेंस ऑर्गन है, सेंसिटिव टिप्स पाई जाती हैं। तो जैसे ही उस टिप को पता चला ओ इट इज हॉट, तो इसने क्या किया, इसने अपना हाथ हटा लिया। देन आपकी आंखों ने देखा कि सामने से ट्रक आ रहा है और आप सामने चलते जा रहे हैं, तो आप हिट हो सकते हैं, इट कैन बी इंजरी टू, इट कैन लीड टू द इंजरी। तो आपने क्या किया, आपने तुरंत आप हट गए वहां से। तो क्या हुआ, आपकी आईज ने देखा, उसके पास सेंसिटिव टिप्स हैं, नोज ने स्मेल किया कुछ चीज जल रही है, तुरंत बंद कर दिया, इसके पास क्या है, सेंसिटिव टिप्स है, जिसकी वजह से तुरंत एक्शन होता है। तो यहाँ पे नर्व सेल्स के पास सेंसिटिव टिप्स होती हैं, जिन जो कि सेंस ऑर्गन के ही पास सिर्फ होती है, वो बताते हैं नर्व्स को कि आपका सिग्नल क्या है, ठीक है। सो अब अगर हम बात करें कि कैसे सिग्नल पहुंचता है, तो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम जो होता है ना, ये इट्स ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। हम अभी कंट्रोल देख रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हम कल देखेंगे। कंट्रोल में नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में इसके पास एक सेल होता है, नर्व सेल जिसको बोलते हैं, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन, या फिर न्यूरॉन। न्यूरॉन नर्व सेल क्या है बेटा, इट इज अ टाइप ऑफ सेल और लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी। ये है एक नर्व सेल, ये है एक नर्व सेल। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मैंने आपको जो दिखाया, ये क्या है, ये है डेंड्राइट, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। और ये जो सेंटर ऑफ द सेल है, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, ये है आपका एक्सॉन, और ये है आपके नर्व एंडिंग,
ये क्या है, ये है नर्व एंडिंग्स। एक्सॉन बेटा जो भी आपके जो भी मैसेज आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करना है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में होता है। आपकी बॉडी उसको जनरेट करती है और उस इंफॉर्मेशन को लेता कौन है? सबसे पहले न्यूरॉन के बारे में अगर हम बात करें तो न्यूरॉन में सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को लेता है कौन? डेंड्राइट। डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को लेगा। अब ये डेंड्राइट कहां लेके जाएगा? सेल बॉडी में। यहां पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी और वो एक्सॉन से होती हुई नर्व एंडिंग्स के पास पहुंचेगी। और यहाँ पे एक्सॉन में एक कुछ शीट पाई जाती है जो एक्सॉन को कवर करती है। ये होती है माइलिन शीट, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन का वो बहुत फास्ट होता है। फास्ट इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर के लिए माइलिन शीट होती है, जिससे यहां से यहां तक का डिफरेंस जो है बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और आपका यहां पर है नर्व एंडिंग। ये नर्व एंडिंग किसी ना किसी डेंड्राइट से, किसी और नर्व सेल की डेंड्राइट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ऐसे एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती रहती है। एंड इट इज सो क्विक दैट मींस इट इज विद इन सेकेंड्स इंफॉर्मेशन पास होती है और आप तुरंत उसको काम करते हैं, आपकी बॉडी उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, सो ये आपका था कि नर्व सेल्स कैसे होते हैं। तो यहां पर अगर मैंने आपको बोला कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों काम कर रहे हैं, तो जो नर्व सेल्स है, जैसे नर्व एंडिंग के बारे में मैंने बात किया था, जो ऐसा बल्ज्ड था, तो अगर हम एक नर्व एंडिंग को लें तो मान लीजिए ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये जो सेल की नर्व एंडिंग थी ये मस्कुलर टिश्यू से मिली होती हैं। ये कहीं पर जाकर जिस नर्व को, मसल्स को बताना है कि मैंने आपको बोला कि ट्रक आ रहा है, तो आपके ब्रेन ने तो कह दिया कि भाई आपको हटना है, लेकिन उसी समय आपकी मसल्स को काम करना पड़ेगा, उस हाथ और पैर की मसल्स को, कि तुरंत वो हट जाए, आपकी बॉडी मूवमेंट करे। वो कैसे होगा? यहाँ पे जो नर्व एंडिंग है वो इस मसल्स को अपना सिग्नल प्रोवाइड करेगी। तो कैसे? अगर ये एक नर्व एंडिंग है तो यहां पर होता है मसल सेल। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका मसल सेल, मसल्स कह लीजिए। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन आई इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहां पे होते हैं बहुत सारे आयंस, ये जाती है यहाँ, इन दोनों के बीच में बच्चे एक गैप होता है। ठीक है, इस सेल को और इस सेल के बीच में एक गैप होता है। इस गैप को बोलते हैं साइनैप्स। इस गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। और इस साइनैप्स में फ्लूइड भरा होता है, इस साइनैप्स में फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड को बोलते हैं साइनैप्टिक फ्लूइड। इसी के नाम पे है ये साइनैप्टिक फ्लूइड। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो नर्व एंडिंग से कहां जाएगी? अब मसल में जाएगी। मसल में कैसे जाएगी? पहले ये आती है साइनैप्स में, साइनैप्स इसको भेजता है यहाँ पे मसल में। ठीक है, और यहाँ पे मसल्स को मिलते ही मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना है वो उसको पता चल जाता है और वो तुरंत मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये था आपका कैसे ये मसल्स ट्रांसमिट कर रही है, सॉरी ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू द मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम द नर्वस टिश्यू टू द मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? यहां पर केमिकल्स रिलीज होते हैं। ऐसा नहीं है वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिलीज हो गया, हाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां तक आया, इसके बाद ये केमिकल्स को रिलीज करता है। ये केमिकल्स यहां पे आते हैं और ये बताते हैं कि आखिर काम क्या करना है। ठीक है, अब ये जो भी साइनैप्स होगा वो कहां पे होगा? या तो मसल सेल में होगा, ठीक है, या तो मसल सेल में काम करेगा या फिर ग्लैंड सेल में काम करेगा। ग्लैंड्स में आपको बताऊंगी, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन आएगी या तो वो मसल सेल को मिलेगी या फिर वो ग्लैंड सेल को मिलेगी या फिर दोनों को भी साइमल्टेनियसली मिल सकती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्स की, व्हाट इज रिफ्लेक्स? मैंने आपको बोला आपने कंटेनर को टच किया, गर्म कंटेनर को टच किया, तो वो क्या था? आपने क्या किया? उसके बाद तुरंत आपने हाथ हटा लिया, रिफ्लेक्स एक्शन।
आपने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन किया, आपने जो भी रिफ्लेक्शन दिया उसका, जो भी आपको एक्टिविटी हुई है उसका रिफ्लेक्स किया है आपने, रिफ्लेक्स आग देखने को मिला है आपको। तो ये क्या था, रिफ्लेक्स क्या है, आपने जो हाथ हटाया गर्म चीज से। देखो बच्चों, अगर आप मैं अगर आपको बोलूं रिफ्लेक्स के बारे में अगर बताऊं तो ये एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, ठीक है। रिफ्लेक्स के बारे में अगर बोलूं तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो कि बहुत सारी नर्व्स और नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स को मिल के बनती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, नर्व्स और नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और तब जाके ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है। अब मैं जो आपको हीट का एग्जांपल दे रही थी कि ये कंटेनर है, इसमें बॉइलिंग वाटर है, आपको टच करना है, क्या अगर कोई नर्व हीट डिटेक्ट कर लेती है, अगर कोई नर्व हीट डिटेक्ट कर लेती है, उसको ज्वाइन किया जाए, वो कनेक्शन में है उस नर्व के जो कि मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है, जो कि मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करती है। ध्यान से सुनना, ये मैं इसके एक डेफिनेशन बता रही हूं सिंपल फॉर्म में। हीट डिटेक्टिंग नर्व या फिर सेंसेशन डिटेक्टिंग नर्व जब मस्कुलर मूवमेंट जो नर्व करवा रही है उससे कनेक्टेड फॉर्म में, उसके साथ कनेक्टेड फॉर्म में काम करती है, तब जो एक्शन होता है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, हीट डिटेक्टिंग या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं कोई भी सेंसेशन डिटेक्टिंग नर्व जब किसी के मस्कुलर मूवमेंट जो नर्व करवा रही है उसके कनेक्शन में आती है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, तब जो एक्शन निकल के आता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। समझ में आया। और ये जो एक्शन होगा ये बहुत क्विक होगा, क्विक मूवमेंट होता है, इसमें क्विक मूवमेंट होता है या क्विक प्रोसेस लिख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। ये क्या है, ये एक क्विक प्रोसेस है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन व्हेन द हीट डिटेक्टिंग नर्व इन कनेक्शन विद द मस्कुलर मूवमेंट, द नर्व व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर मूवमेंट, दे रिस्पॉन्ड टुगेदर, दे रिस्पॉन्ड साइमल्टेनियसली टू गिव अ क्विक प्रोसेस, देन अ क्विक प्रोसेस अकर्स एंड इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। वहां पर आप रिफ्लेक्स देते हैं, एक सिंपल टर्म में बोले तो छूते ही जो आपने पीछे कर लिया हाथ, वो है रिफ्लेक्शन, वो है आपका रिफ्लेक्स, ठीक है। सो यहां पर ये था आपका रिफ्लेक्स। और इस रिफ्लेक्स को कौन कंट्रोल करता है, इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारी मसल्स, देखिए बच्चों, मैंने आपको बोला कि कंट्रोल कौन करता है, नर्व करता है, सीएनएस करता है। सीएनएस में ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन का ही पार्ट ना नीचे आ गया है कॉर्ड के फॉर्म में, ठीक है। क्या होता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, यहां पे कहीं होंगे आपके हाथ, ठीक है, यहां पे कहीं होंगे आपके पैर, आपने पैर से एक स्टोन को हिट किया, आपके पैर में लगी, आपने पलट लिया, तुरंत अपने पास दोबारा वहीं पे आ गया आपका पैर। क्या हुआ ये कि जो भी यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ रहा है, जो भी पेरिफेरी में था ना, यानी कि यहाँ पे नर्व्स गई हुई थी पैरों में और हाथों में, ये नर्व्स कहाँ से कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। ये नर्व स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। हुआ ये कि यहां से जो कनेक्टेड नर्व्स हैं वो इसको मैसेज देती है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बता देती है कि नहीं, आपको ये रिमूव करना है, ये आपको तुरंत हटाना है, वरना आपको इंजरी हो जाएगी, ठीक है। अगर इन केस, देखिए यूजुअली कैसे आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है, आपके सेंस ऑर्गन्स हर जगह है। मैं एक बात कर रही हूं स्किन की, ठीक है।
आपके सेंस ऑर्गन्स हर जगह हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि आप, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ इसी का, आपने कोई हॉट बॉडी को टच किया, ठीक है, आपने जैसे ही इसको टच किया, यहां से आपके सेंसरी नर्व, एक नर्व जो इंफॉर्मेशन को लेके जाती है उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेके जाएगी ब्रेन के पास, ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, उसको वो एनालाइज करेगा और वो कहेगा नो इट इज हॉट, प्लीज रिमूव योर हैंड। अब क्या होगा, अब ये हाथ को हटाना है तो यहां से इंफॉर्मेशन दोबारा यहाँ पे मोटर नर्व लेके आएगी, फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन आएगी और ये हाथ हट जाएगा। अब बच्चों इतना अगर लंबा प्रोसेस करोगे तो ये हाथ तो पूरा जल जाएगा आपका। फिर क्या होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुंचता है। ये जो स्पाइनल नर्व्स है ये बहुत सारे गुच्छे में होती है और मैंने आपको बताया विद इन सेकेंड्स काम होता है यहाँ पे। मतलब नर्व एंडिंग्स जो है वो दूसरे डेंड्राइट्स होते हैं, तो वो जंपिंग मूवमेंट में जंपिंग करते हुए इंपल्सेस जो है वो पहुंचते हैं और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके आती है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज पहुंचाती है कि नहीं हाथ हटाइए, और आप विद इन सेकेंड्स उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो ये तो था आपका रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के। देखो बच्चा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली उसको क्लियर करूंगी। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर कंसेप्ट और योर डाउट। सो अब हम अगर बात करें ब्रेन की, आपका ब्रेन क्या चीज है? ब्रेन जो है वो आपका मेन पार्ट है, किसका? नर्वस सिस्टम का। मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज योर ब्रेन, जो कि आगे किससे जुड़ा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड से। आगे ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। ये किसका पार्ट है? ये सीएनएस का एक पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका स्पाइनल कॉर्ड है। जो ब्रेन है बच्चों, ये भी ब्रेन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, नाम से ही समझ में आ रहा है। फोर हेड आगे है, फोर ब्रेन आगे होगा, मिड ब्रेन बीच में होगा, हाइंड ब्रेन पीछे होगा। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे ये बताइएगा इनका एक और नाम है, सर्च करके बताइएगा अपनी बुक्स में, हो सके तो किताबों में ही ढूंढिएगा। फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं और हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं। अगर मैं आपको एक गेस दूं तो इनके पीछे सेफेलॉन लगा होता है। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क कि इनका और नाम क्या है, इन तीनों के अलग अलग एक और नाम है, वो आपको बताने हैं। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन बच्चों यूजुअली आपका थिंकिंग जो आप करते हो ना, थिंकिंग में आपके ये हेल्प करता है, यहाँ पे होती है थिंकिंग जो होती है, ये आपके फोर ब्रेन में होती है। या स्मेल कह लीजिए या फिर साइट कह लीजिए, साइट मतलब देखना, कोई भी चीज देखते हो कि कैसे स्मेल, क्या स्मेल आ रही है, टच करना, ये सारी चीजें कहाँ है? ये सारी चीजें आपके फोर ब्रेन में दिखती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में ये वाला पार्ट कैरी करता है, इसमें होता है हाइपोथैलेमस वगैरह, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वो करता है, ये पार्ट पूरा लेता है। अब हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन में, चलो एक चीज और बताऊं तो दो तरीके के ब्रेन जो है ना, वो दो तरीके के एक्शंस को देखता है। एक होते हैं वॉलेंटरी एक्शंस और एक होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। एक होते हैं वॉलेंटरी एक्शंस और एक होते हैं इनवॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जो आप अपनी मर्जी से करते हो, जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके कंट्रोल में। खाना खाना है, आपको भूख लगी है,
लेकिन आप खाना नहीं खा रहे हो, ये आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आपको चलने को कहा जा रहा है लेकिन आप नहीं चल रहे, वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। ब्रश करना, वॉक करना, रनिंग करना, ये सारी चीजें क्या है, ये वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब होता है सलाइवा का फॉर्मेशन। देखिए, आप कोई भी खट्टी चीज को देखते हैं, सोच भी लीजिए इमली के बारे में या कोई भी खट्टी चीज, या फिर आपका कोई फेवरेट फूड, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी आ जाता है यानी कि सलाइवा एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं सलाइवेशन, ठीक है। बीपी, अब भाई बीपी कभी कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी डाउन हो जाता है, वो आपके कंट्रोल में थोड़ी ना है। बीपी अब बढ़ जाओ, बीपी अब डाउन हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। सो ये जो है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, वॉमिटिंग भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। वो उंगली देके वॉमिट करना अलग है, ठीक है, लेकिन उसमें भी आपकी कई बार आती कई बार नहीं आती। वो आपको ब्रेन कहता है कि आपको वॉमिट करना है या नहीं, ठीक है। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो बच्चों, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ना, वो फोर ब्रेन देखता है, ठीक है। फोर ब्रेन वॉलेंट्री एक्शंस देखता है और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को देखता है। जैसे आपका वॉमिट हो रहा है अगर, तो वॉमिट का कंट्रोल सेंटर हाइंड ब्रेन में होता है। हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, वो देखता है इसके हाइंड, वॉमिट सेंटर होता है वहां पे, तो वो देखता है, या पेन सेंटर कह लीजिए, वो देखता है आपका हाइंड ब्रेन, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस का कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तो था बात आपकी क्या बोलते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के बारे में। अब ये जो हाइंड ब्रेन होता है ना, ये आपके पोस्चर को बैलेंस करता है, ये आपका बैलेंस बनाता है, ये आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, चल रहे हैं तो बैलेंस बना के चल रहे हैं, ये बैलेंस जो है, और पोस्चर जो मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन कौन करता है, हाइंड ब्रेन मेंटेन करता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन बैलेंस और पोस्चर के लिए होता है। फोर ब्रेन, अगर आपने खाना खाया, भूख लगी है आपको, ठीक है, थर्स्ट सेंटर, प्यास का सेंटर, हंगर सेंटर, भूख का सेंटर, वो सारा कहाँ है, फोर ब्रेन में है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पी लिया, फोर ब्रेन बताएगा कि भाई अब पानी जो है, हमारी प्यास बुझ गई है, वरना आप तो पानी पीते जाएंगे। भूख लगी है, हंगर का सेंटर कहाँ था, फोर ब्रेन में था। आपको भूख लगी, आप खाना खा रहे हैं, तो जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है, मतलब मेरा मतलब है जो आपको लगता है पेट भर गया है, दैट फीलिंग ऑफ फुलनेस कम्स इन फोर ब्रेन। दिस पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन टेल्स यू, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन टेल्स यू, नो नाउ आवर स्टमक इज फुल, सो प्लीज स्टॉप ईटिंग, मतलब अब आपकी भूख मिट चुकी है, ठीक है, तो अब आपको खाना बंद करना है। ये कौन बताता है, ये आपको बताता है फोर ब्रेन। इनवॉलेंट्री में वॉमिट का हाइंड ब्रेन, बैलेंस एंड पोस्चर हाइंड ब्रेन। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, किसको कब करना है, ग्रोथ कब करना है, ठीक है, ये सारा काम मिड ब्रेन देखता है आपका। इसमें भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इसमें भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, और इसमें होता है वॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। तो जो सेंस ऑर्गन होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे स्किप कर गया था, वो ये है, सेंस ऑर्गन्स की मैंने बात की। सेंस ऑर्गन्स में जो आपके आप सेंस ऑर्गन में अगर आप कहें, देखिए आपको पता चल जाएगा कि कहां पर क्या रखा है। जैसे आपकी आईज क्लोज है, आप ब्लाइंड फोल्डेड है, इफ यू आर ब्लाइंड फोल्डेड एंड समवन टच यू, सो यू कैन इजीली डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज बीन टच्ड, है ना। आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका टच किया गया है। अगर आप ब्लाइंड फोल्डेड है, आपके पैर को टच किया है, आप तुरंत बता देंगे तो मेरे पैर को टच हुआ है। आप ब्लाइंड फोल्डेड है, आपको कहीं और टच किया गया है, तो आप बता देंगे कि नहीं नहीं ये कहीं और है, ये हाथ पे है, ये पैर पे, ये कहीं है, तो ये आप बता देंगे, ये आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आपके सामने एक कूड़ा डस्टबिन रखा है और एक कहीं एक तरफ रखा है लजीज खाना जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप बता देंगे नो ये बैड ओडर है और ये गुड ओडर है, ये तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है और इसमें बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, तो आप ये इजीली बता देंगे, ठीक है। आपको अगर ब्लाइंड फोल्ड करके मैं कुछ भी खिला दूं, देखा होगा आजकल इंस्टा पे बहुत चल रहा है, ब्लाइंड फोल्ड करके कुछ भी खिला दो, तो आप उसको बता देंगे यस इट इज स्वीट, इट इज सॉर और इट इज सॉल्टी, ये आप इजीली बता देंगे कि क्या है इसका टेस्ट, ठीक है। तो जो
चीजें, जो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को लेते हैं, उसी एक रिसेप्टर का नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर एंड एक है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एक है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये क्या चीज है, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी, ओ यानी ओडर, ठीक है। जो आपके ओडर से रिलेटेड यानी कि जो स्मेल से रिलेटेड होगा वो कहाँ, वो कौन सा रिसेप्टर होगा, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि कहाँ मिलेगा, नोज में मिलेगा आपके। गस्टेटरी यानी कि रिलेटेड टू टेस्ट, टेस्ट से रिलेटेड होगा यानी कहाँ मिलेगा, टंग में मिलेगा, ठीक है। तो ये थे दो रिसेप्टर्स के बारे में बात, ये मैं भूल गई थी बीच में, गस्टेटरी रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे एक नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स किसको डिटरमाइन करते हैं, टेस्ट को, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसके लिए होते हैं, स्मेल के लिए होते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, share and subscribe. Thank you.